नमस्कार दोस्तों। टाइम हो गया है आपका 9:32 रात के 9:32 और डेट है आपकी आज 22 जून। और ये डेटा है, डेटा में कुछ चेंजेस हैं जो कि हमें पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए, और कैसे मैनिपुलेट किया गया है इस डेटा को वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीड करना अलग, प्ले करना अलग। ठीक है, उसको भी समझेंगे कि रीड तो कर लिया, पर प्ले कैसे करना है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं। आज मार्केट की ब्रॉडर ब्रेथ अच्छी थी। 1000 एंड लगभग आप कह सकते हैं 1100 शेयर एडवांस थे और 690 शेयर आपके लाल थे। और इनकी टोटल बात की जाए एफआई की कार्रवाई की, तो इन्होंने सेलिंग की आज। ठीक है, और इन्होंने कल भी सेलिंग की थी, तो 2 दिन में इन्होंने 2200 करोड़ की सेलिंग कर दी है लगभग, जो कि इससे पीछे इन्होंने, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 2600 करोड़ की आपको ये बाइंग दिख रही होगी, बट ये इन 2 दिनों में इन्होंने हज़ार एक जगह 1200 2200 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो लास्ट 1 2 3 4 5 दिन का डेटा देखा जाए तो सेलिंग जो है वो है आपकी लगभग 4000 करोड़ की और बाइंग है 2680 करोड़ की। ठीक है, तो चलो इसको भी एक बार हमने देखना था, देख लिया। देन जब मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ तो वर्ल्ड मार्केट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। यूएस फ्यूचर फ्लैट है बिल्कुल। नेस्डेक तेज है, लगभग 80 पॉइंट तेज है, ठीक ठाक चल रहा है। और यहाँ पे एशियन मार्केट की भी बात करें तो निक्की 95 पॉइंट तेज है, काफ़ी गिर गया था। और आपका हैंगसेंग ढीला है। ठीक है, बट कल सुबह ये गिरा हुआ होगा, हैंगसेंग तेज होगा, यही होता है इन दोनों में। आज ही डेटा की और तरफ चलते हैं गाइस। ये है आपका डेटा। क्लाइंट को उन्होंने दिखाया कि स्टॉक फ्यूचर बाई करते हुए गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर निकाले हैं। कॉल राइटिंग में चल रहे थे तो कॉल बाई कर लिए, वाह, जबकि आज फ़ायदा हुआ होगा, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है क्लाइंट, अच्छी बात। पुट और राइट कर दिए इन्होंने। एफआई ने इंडेक्स कॉल बाई करी है बुलिश, एफआई ने इंडेक्स पुट भी बाई करी है, तो यहाँ से इनको दिखा दिया है ब्यूरिश। और इंडेक्स फ्यूचर भी इन्होंने बाई करे और अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर बाई किए, 11,663। ओके, प्रोज ने इंडेक्स कॉल देखो आप क्या राइट कर दिया, -99,268। ह्यूज कॉल राइटिंग दबा के दिख रही है, और इनका डेटा कुछ है ही नहीं, इनका कॉल राइटिंग का ही डेटा, और कोई इतना नज़र देने वाला डेटा है नहीं। आज नेट बेसिस पे एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्या कहानी चल रही है। नेट बेसिस पे डीआई नेगेटिव है और एफआई पॉजिटिव है, यहाँ पे बाकी कुछ है ही नहीं। और क्लाइंट जो है वो हल्का फुल्का सा नेगेटिव हो गया है, जो कि नेग्लिजिबल नंबर है, वहाँ पे हमें देखना ही चाहिए। यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए, एफआई अपना 48,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग बाई में लेके चल रहा है। ये जो कॉल राइटिंग में थे तो इनको दिखाया इन्होंने, आज इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, और अब इनके नेट बेसिस पर रह गए हैं 9,200 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट। वहीं एफआई एक 1,16,000 से आ गया 1,45,000, और यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ गई है प्रोज के द्वारा, जो कि होगी -136। बहुत बड़ा डेटा है, तो यहाँ पे आपको यही डेटा पे नज़र रखनी है, -136 और क्लाइंट के -9, 145 बैठते हैं, जिसके अगेंस्ट में बाइंग है किसकी, एफआईज की। और यहाँ पुट राइटिंग देखो, मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिरा भी दिया इन्होंने, बट पुट राइटिंग इन्होंने और बढ़ा दी, -243। मेरे को ये बिल्कुल मैनिपुलेटेड लगता है कि एक तो पुट राइटिंग हुई है, बाकी पुट राइटिंग दोबारा से बढ़ाना, चलो कहना तो नहीं चाहिए, ये मेरे को एफआई के खाते ही लगते हैं। रिटेलर की पुट राइटिंग, मान लो उसने आज 15,800 की पुट राइट कर रखी थी, ठीक है, मार्केट आ गया 15,750, उसके प्राण सूख जाएंगे, क्योंकि कोई अंत नहीं है पुट के बढ़ने का। अगर मार्केट कल 200-300 पॉइंट गिर जाता है, वो सौदा काट के जाएगा। हाँ, अगर उसने पुट और कॉल बाई कर रखी है, वो उसको कभी काट के नहीं जाएगा, क्योंकि वो जीरो से नीचे नहीं जा सकती, वहाँ पे लॉस डिफाइंड है। पर एक रिटेलर होते हुए मैं एक रिटेलर की साइकोलॉजी समझता हूँ, वो जब भी राइटिंग उसकी कटेगी ना, वो हमेशा सौदा काट के ही जाएगा। क्यों? अगले दिन उसका लॉस इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है। तो ये जो यहाँ पर राइटिंग बढ़ी है ना, ये तो मेरे को एफआई के खाते ही लगते हैं साले। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ आपको, वहाँ पे फिर इन्होंने बाइंग भी करके दिखाई है 181 से 218। तो ये तो गाइस, चलो हम फिर भी जो कंक्लूज़न निकलेगा उसकी तरफ ही जाएंगे। तो कंक्लूज़न ये है
स्टॉक फ्यूचर को मिला के भी ना तो डेटा तेज़ी का है ना डेटा मंदी का है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पुट ज़्यादा बाई कर ली है। आप ये एफ आई को देखेंगे, एफ आई ने क्या किया है, पुट 37,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई की है और कॉल सिर्फ 29,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, बट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के भी बाई किए हैं एफ आई ने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये, ठीक है। तो मैं नेट बेसिस पे जो आज चेंजेस हुए हैं उनको मैं न्यूट्रलाइज रखता हूँ, ना तो वो कॉल की तरफ है ना वो तेज़ी की तरफ है। हाँ, आप एक लेवल याद रखें 15,680, ये अगर टूटता है तो फिर आप समझ लेना मार्केट जा रहा है नीचे की तरफ, और ये जो पुट राइटिंग हो रखी है कहने को जो क्लाइंट ने की है ये फिर तबाह हो जाएंगी। और अगर मार्केट जाता है 15,760 को होल्ड करता है, याद रखिए 15,760 को होल्ड करता है, या फिर अगर नीचे की तरफ खुलता है तो 15,700 को होल्ड करके रखता है, तो फिर भैया ये जो प्रोज ने राइट कर रखे हैं ना सौदे कॉल के, ये जाएंगे फिर। और कल ही मार्केट आपको 15,810, 880 और 900 काटता हुआ भी दिख जाएगा। ठीक है, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। इन स्टॉक फ्यूचर में दोबारा से क्लाइंट प्लस में आ गए हैं और बाकी पार्टी का कुछ ऐसा कोई खास डेटा है नहीं, ये तो पहले से ही बैठे हुए हैं स्वेल करके। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तो डेटा एनालिसिस में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। डेटा ना पॉजिटिव है ना डेटा नेगेटिव है, डेटा दोनों तरफ का, एफ आई दोनों तरफ खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, दोनों तरफ पोजीशन बना के गए हैं। थैंक यू सो मच।